सुहेल अफरीदी जो नया वज़ीर आला बना है वो यंग है, एनर्जेटिक है और पार्टी के साथ पहले से मुखलिस है, ISF में रहा है। इंशाल्लाह उसका पहला प्रायोरिटी जो है ये खान की रिहाई है और उन्होंने अपने उसमें भी एड्रेस किया हुआ है कि खान की रिहाई सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी उसका खान की रिहाई। साहब ने सुहेल अफरीदी को अपनी रिहाई के लिए नहीं लगाया, खान साहब ने उसको सूबे की बहाली के लिए, बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए लगाया और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि सुहेल अफरीदी वही करेगा जो खान साहब ने सोच के उसको लगाया, क्योंकि सुहेल अफरीदी एक ग्रास रूट लेवल का वर्कर है और खान ने अगर फैसला किया है उसको इतने बड़े सूबे का वजीर आला बनाने का, तो मेरा ख्याल है कि ये खान का फैसला इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक बेहतरीन फैसला। के हवाले से आप क्या बात करेंगे? अमन के हवाले से उन्होंने जरगा अपना सिस्टम एक बनाया हुआ है, इंशाल्लाह ये 25 को ये पहला उसका जरगा है, वो जरगे पर ही अमन के हवाले से बात भी करेंगे और वहाँ के कबाइल के जो लोग हैं, जो मुशरान है, उनको बिठा के इसी अमन के हवाले से जरूर कोई ना कोई स्ट्रेटेजी को लिया है। ISF से जिसने अपने करियर का आगाज किया, काम करके ग्रास रूट लेवल पे उनका सारा करियर जो है ना वो उनकी मेहनत पे बेस है, तो ये एक जबरदस्त मिसाल है। एक यंग, एनर्जेटिक, यूथफुल, हक और सच के साथ इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ा होने वाला एक आम तरक्की के लिए काम करेंगे, लोगों की बहबूद के लिए काम करेंगे। खान साहब जो गलत तौर पे उनको कैद किया गया है उनकी रिहाई के लिए कोशिश करेंगे और हम सब मिलकर जदोजहद। साहब ने सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाकर मरूसी सियासत को दफन कर दिया। अगर ये लोग ना समझे तो लेकिन हमारे लीडर ने वो काम करने हैं जो इंशाल्लाह कभी किसी ने पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज है और आज हम मौजूद है अडियाला में। आज आप देख सकते हैं कि कारकुनान की और खवातीन की यहाँ भरपूर तादाद मौजूद है। आज फैमिली डे है खान साहब से मुलाकात का। आप मुझे ये बताइएगा कि खवातीन जो फैमिली है उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? दिया जा रहा, सबको पता है कि पूरा पाकिस्तान किसकी आवाज सुनने के लिए बेताब है। खान का एक हुक्म, एक इशारा, अभी रिसेंटली देखें कैसे CM बदला हमारा, तो इसीलिए नहीं मिलने दिया जा रहा कि खान साहब की एक जुमला आता है, एक लफ्ज आता है, चीजें बदल जाती हैं बाहर। जेल में बैठे शख्स की पावर का आप अंदाजा लगाएं कि जो बाहर साहब इक़्तिदार है उनके तख्ते उल्ट रहे हैं और नया तख्त आ रहा है और वो बस अंदर बैठे एक कैदी की पावर का आप अंदाजा लगाएं कि अवाम किस हद तक इमरान खान के साथ है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि इसी हवाले से जैसे आपने भी बताया कि नए वजीर आला हमारे बने हैं सुहेल अफरीदी साहब, तो अब उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी, कुछ उनकी खिदमत के बारे में? जी देखिए, खान साहब ने एक वर्कर को लिया है, ISF से जिसने अपने करियर का आगाज किया, काम करके ग्रास रूट लेवल पे उनका सारा करियर जो है ना वो उनकी मेहनत पे बेस है, तो ये एक जबरदस्त मिसाल है। एक यंग, एनर्जेटिक, यूथफुल, हक और सच के साथ इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ा होने वाला एक आम इंसान, उसको इमरान खान ने पकड़ के बना दिया आपका वजीर आला, तो ये बहुत बड़ा भूचाल है। एक ऐसे सिस्टम में जहाँ मारूसियत दर मारूसियत चलती है विदाउट कंसिडरिंग कि अपनी क्या एलिजिबिलिटी है। अपनी एलिजिबिलिटी है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आपकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है तो फिर आप खानदानी ठप्पों पे नहीं चल सकते। तो इमरान खान ने बड़ा जबरदस्त नॉकडाउन किया इस सिस्टम को, जहाँ पे एक वर्कर को उन्होंने अब CM बनाया। ठीक है, ओके जी। खान साहब ने सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाकर मरूसी सियासत को दफन कर दिया। अगर ये लोग ना समझे तो लेकिन हमारे लीडर ने वो काम करने हैं जो इंशाल्लाह कभी किसी ने पाकिस्तान में नहीं किया। वो नाम लिए बगैर हर चैनल पे बात उसी की हो रही है, हर जगह बात उसी की हो रही है, आउट ऑफ कंट्री उसी की हो रही है, एहतजाज हो रहे। मगर क्या उम्मीद रखती हैं आप, क्या उम्मीद रखती हैं कि पंजाब में जो ये बोगस तरक्की का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगी कि मरियम नवाज जो अपने ऊपर एक स्टैंप लगाती हैं कि ये मेरी कारकर्दगी है, ये मेरी वजह से, इससे पहले तो यहाँ कभी काम हुआ नहीं पंजाब में, तो आपका क्या है इस मामले में? आप इस क्या कहना चाहेंगी कि क्या KP में आप क्या तरक्की देख सकती हैं सुहेल अफरीदी के होते हुए? आपने खुद कह दिया है कि मरियम नवाज बोकस काम कर रही है, हकीकत है, बिल्कुल है, टिकटॉकर है। और कभी ये भी होगा कि नाम लिया जाएगा कि बच्चा उठ जा, मरियम आ गई है, वो उठ जाएगा, एहतजाज करेगा। सुहेल अफरीदी के लिए
लिए क्या स्पेशल इंशाल्लाह। मैसेज देना चाहेंगी? क्या उम्मीद रखती हैं अभी पीटीआई में किस हद तक तरक्की हो सकती है? जी, उनको आई थिंक हम सबका ख्याल है, पीटीआई का सबका, कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह खान साहब उन्हें हदायत देंगे वो उनके नक्शे कदम पे चलेंगे। अच्छा, आप कोई सुहेल अफरीदी को मैसेज देना चाहेंगी स्पेसिफिक हमारे जो मैं बस एक छोटा खान सा साहब की मैसेज राय के हवाले से? मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी कि खान साहब ने जिस बंदे का लिए इंतखाब किया है वो उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और वही काम करेंगे जो उनको अच्छा लगेगा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी? आप क्या कहना चाहेंगी? आप सुहेल अफरीदी को स्पेसिफिक क्या मैसेज देना चाहती हैं कि खान साहब की रिहाई के हवाले से? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खान साहब ने सुहेल अफरीदी को अपनी रिहाई के लिए नहीं लगाया। खान साहब ने उसको सूबे की बहाली के लिए, बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए लगाया और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि सुहेल अफरीदी वही करेगा जो खान साहब ने सोच के उसको लगाया, क्योंकि सुहेल अफरीदी एक ग्रास रूट लेवल का वर्कर है और खान ने अगर फैसला किया है उसको इतने बड़े सूबे का वजीर आला बनाने का, तो मेरा ख्याल है कि ये खान का फैसला इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक बेहतरीन फैसला साबित होगा। इंशाल्लाह खान सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक बेहतरीन वजीर आला साबित होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि देखें जब अली अमीन गंडापुर सीएम थे तो अवाम जो पीटीआई के कारकुनान थे और अवाम थी वो ये उम्मीद रखते थे कि प्लीज वो ये उम्मीद रखते थे कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो कोई ना कोई अपना कोई कोशिश करेंगे खान साहब को रिहा करने के लिए, तो वो तो हो नहीं सका। तो अब आप बताइए कि आप सुहेल अफरीदी से इस हवाले से क्या उम्मीद रखती हैं? जी, आप यकीनन जो हमारे कायद हैं इमरान खान, उन्होंने अगर सुहेल अफरीदी का इंतखाब किया है तो मुझे यकीन है कि वो उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और अगर खान साहब की उम्मीद पर पूरा उतरे तो हम सब की उम्मीदें भर आएंगी और हमें उम्मीद है कि वो खान साहब के विजन के मुताबिक अपने सूबे में तरक्की के लिए काम करेंगे, लोगों की बहबूद के लिए काम करेंगे। खान साहब जो गलत तौर पे उनको कैद किया गया है उनकी रिहाई के लिए कोशिश करेंगे और हम सब मिलकर जदोजहद करेंगे। सुहेल अफरीदी इस वक्त हमारे न्यू केपीके के सीएम बने हैं, ठीक है, आप उनको ऐसा क्या स्पेसिफिक पैगाम देना चाहेंगी खान साहब की रिहाई के हवाले से? एक पैगाम उनके। हाँ, सुहेल अफरीदी जो नया वज़ीर आला बना है वो यंग है, एनर्जेटिक है और पार्टी के साथ पहले से मुखलिस है, आईएसएफ में रहा है। इंशाल्लाह उसका पहला प्रायोरिटी जो है ये खान की रिहाई है और उन्होंने अपने उसमें भी एड्रेस किया हुआ है कि खान की रिहाई सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी उसका खान की रिहाई है। अच्छा, अमन के हवाले से आप क्या बात करेंगे? अमन के हवाले से उन्होंने जरगा अपना सिस्टम एक बनाया हुआ है। इंशाल्लाह ये 25 को ये पहला उसका जरगा है, वो जरगे पर ही अमन के हवाले से बात भी करेंगे और वहाँ के कबाइल के जो लोग हैं, जो मुशरान हैं, उनको बिठा के इसी अमन के हवाले से जरूर कोई ना कोई स्ट्रेटेजी प्लान वो। और आप क्या उम्मीद रखते हैं कि इस पर कितना % अमल होगा और ये इससे कितना इफेक्ट पड़ेगा जो हमारे ये सीएम बने हैं अमन के हवाले से स्पेसिफिक? अमन के हवाले से यही होगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो खुद भी उसका ताल्लुक कबाइल से है तो वो इनके मेंटेलिटी को जानते हैं अच्छी तरीके से, लोग उनको वो करे जानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो लोगों से बात करेंगे तो हम लोग तवक्को रखते हैं कि इसमें इसका किरदार सबसे अहम होगा। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप मुझे बताइएगा, आप मुझे ये बताइएगा कि आप सीएम सुहेल अफरीदी को क्या पैगाम देना चाहेंगी? आप उनको सुहेल अफरीदी को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो हमारे नए सीएम है? बात करेंगी? चले, कोई बात नहीं, मिलना है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अच्छा, मुझे आपने एक जवाब देना है बस। आप सीएम सुहेल अफरीदी को खान साहब के हवाले से और अमन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी? हमें तो वो बहुत अच्छा लगता है और मतलब कि जानसार कारकुन है, बस यही कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा है। हमें उससे बड़ी उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह खान साहब को रिहा करवाएंगे। इंशाल्लाह। मैडम अस्सलाम वालेकुम। मैडम, आप अडियाला जेल के बाहर मौजूद है, खान साहब की बहनों को अभी तक मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बड़ा नाम सुना है, कैसी हैं आप? ठीक है, इसकी बात है क्या है, मतलब ये तो एक क्या कहते हैं, बेसिक राइट है ना, बेसिक राइट है जिसको मतलब क्यों नहीं, एक ऐसा भी नहीं है
हम और जिस ऐसा बंदा जिसने इस मुल्क को इज्जत दी, उसकी बहनों को मिलने की इजाजत के लिए यहाँ हम बैठे रहते हैं। सारा रिकॉर्ड भाई अफसोस की बात, और जब मिलती है इजाजत तो वो लगता है कितनी बड़ी बात है इजाजत, क्योंकि हमने वो रिपोर्टिंग वगैरह प्रिपेयर करके ना आगे उनको देना होता है। आलिया आपा को, पूरे पाकिस्तान की आलिया हमजा को, आइसोलेट करके उनको भेजना होता है ना। इस तरह उसके लोगों को मोहब्बत और इस तरह जो है उसके खानदान को भी मिलने ना दिया गया। बहुत दुख होता है इस बात में। मुझे रिसेंट होता मिला है मीडिया कोऑर्डिनेटर का ना, तो हमारा आपने देखा डियाला भी है, नहीं आई जस्ट कम नाउ आबाद कर दिया खान साहब ने इसको आबाद कर दिया। हालांकि हम खान साहब जेल में हैं, लेकिन हमारी जो है ना एक उम्मीद से हम खान साहब ने जो हमें उम्मीद दी हुई है ना, उस उम्मीद पे हमारी जो है सारी आगे आगे खान साहब इंशाल्लाह आएंगे, हम इसी तरह उनका इस्तेमाल करेंगे। वरना इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी हुकूमत ने, ये हर तरह से हमें दबाने की कोशिश करते हैं, दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हासिल कर सकते हैं? जितना हमें दबाते हैं उतना ही माशाल्लाह पीटीआई आगे बढ़ के निकलती है। मुझे एक ना रिपोर्ट सेंड कर दें ताकि मेरी आसानी हो जाएगी फिर ना। हमारा वज़ीर आला अवामी आ गया। नाइस